जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ। टीआरई 4 का इंतजार सारे लोगों को है। आपने देखा होगा कि बीते दिन विधानसभा के अंदर से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत बड़ा एक घोषणा की है टीआरई 4 के लिए कि मई में इसकी एग्जामिनेशन होगी। इस बात को पता लगाने के लिए जब मैं सचिवालय गया तो हर एक गुत्थी को मैं समझा। सचिवालय जाकर इसके साथ साथ टीआरई 4 के लिए हमने लेटर दिया। इस लेटर को देने के बाद हर एक विषय वस्तु को, हर एक गुत्थी को समझा। तमाम सचिव के पास गया, अधिकारी के पास गया। इसके बाद टीआरई 4 की चर्चा जो मई में हो रही है वो कब तक पूर्ण रूप से हो जाएगी, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसका ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, इस सारी बातों को पता लगाने के लिए मैं सचिवालय गया था। इसके बीच में आपको मैं बता देता हूं, एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आप आंदोलन पटना में देख रहे थे और लगातार आंदोलन बच्चे कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज की जो सचिवालय की न्यूज है उस सचिवालय का न्यूज भी बताऊंगा। और कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन, एज रिलैक्सेशन, बीटेट, एस्टेट, इसके साथ साथ विशेष शिक्षकों की बहाली कब तक होगी, ये भी एक बहुत बड़ी विषय है। इसके लिए भी मैंने जाकर बात किया और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, इसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। आता हूं अपने टॉपिक पर, अपने बातों पर। इससे पहले आप लोग जो चैनल पे नए होंगे, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ आप लोग के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जरूर अगर आप नए होंगे, टीआरई 4 देना चाहते हैं, एस्टेट देना चाहते हैं, बीटेट देना चाहते हैं, विशेष शिक्षक की बहाली का स्वरूप देना चाहते हैं, लाइब्रेरियन का देना चाहते हैं, तो आप जो चैनल पे नए होंगे मेरी ताकत बनिएगा, मेरा राइट हैंड बनिएगा और मेरा एक अनुभव बनिएगा। इसके साथ साथ यही कहेंगे कि जो लोग चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं अब अपनी मैसेज में और अपनी बातों में। जो मैंने लेटर दिया, सबसे पहले उस लेटर को मैं बता दूं कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक लेटर चल रही है। इस लेटर में मैंने आज पुरजोर तरीका से अपनी बातों को रखा और रखने के बाद टीआरई 4 की मांग मई में कर दिया। और आखिर अंत में सचिव क्या बोले हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस लेटर पे आते हैं। सेवा में अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। विषय शिक्षक बहाली टीआरई 4 को जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने हेतु। महोदय, सब निवेदन है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली टीआरई 4 की घोषणा दिनांक 4 मई को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में की गई थी। इस बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत लाखों अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हमारी आपसे विनम्र अपील है इस संबंध में जल्द से जल्द आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए, जिससे योग्य उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। शिक्षक बहाली से संबंधित लंबे समय से बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अधिसूचना जारी होने से मानसिक रूप से तैयार होकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जारी करें। आपका विश्वासी पता, मोबाइल नंबर, सारी चीजों को मैंने दिया। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं, सारे लोगों को एक बहुत ही बड़ी न्यूज मिली माननीय अधिकारी महोदय की तरफ से। और ये न्यूज क्या है इसके लिए मैं बताता हूं और इस न्यूज के ऊपर आता हूं। उन्होंने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बातों को कहा है। इसकी आंकड़ा सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। तो उन्होंने पहला मुद्दा यह बताया कि सबसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, किस स्कूल में किनको भेजना है। जैसे ही वो पहुंच जाते हैं तो एक डाटा मिल जाएगी कि इस स्कूल में इतने शिक्षकों की जरूरत है। तो डाटा जब मिल जाएगी वहां पर देखा जाएगा स्टूडेंट का और टीचर का रेशियो। वहां पर जब डाटा मिल जाएगी तो उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद ही हम टीआरई 4 की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इस तरह से टीआरई 3 के भी बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। तो अपने ज्वाइनिंग के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको भी स्कूल अलॉटमेंट 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक बोला गया है कि इनको स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जब डाटा पहुंच जाएगी स्कूल में तो अप्रैल लास्ट तक पहुंच जाएगी तो अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, सीट का काउंटिंग भी हो जाएगा और मई महीना में यह बहाली देने की प्रक्रिया जो चल रही है वो पूर्णतः संभव हो पाएगा। लेकिन पहले इस काम को कर दिया जाए। अगर इस काम में लेट हो जाता है तो फिर मई का महीना भी आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी मई से दूर चला जाएगा यह बहाली। अगर ये काम प्रोसेस जो है पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हुआ तब आपको ये बहाली में आपको और भी लेट हो सकती है। इसलिए शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय से आप लोग लगातार एप्लीकेशन, ट्विटर कैंपेन, इसके साथ साथ जो भी ऐसी प्रक्रिया उसको लगाइए और ये बहाली के लिए आप लोग अपने स्तर से कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आए। लेकिन कोशिश किया गया, लेटर भी दिया गया, आप देख रहे होंगे कि लगातार मेहनत किया जा रहा है।
और बहुत बच्चे का ऐसा है कि सर एसटीईटी इसके पहले होना चाहिए। देखिए एक छोटी सी बात, बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी तक एसटीईटी के पूर्ण बहुत बच्चे नहीं मिले हैं, और मेरी सिस्टर खुद एसटीईटी देने वाली है। तो एकदम मैं बता देता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि एसटीईटी हो। सरकार को इसके लिए मैं लेटर भी दिया हूं और एसीएस महोदय को लेटर भी दिया हूं। इसकी भी सत्यापन हम आकर अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। बीटेट के लिए भी दिया हूं, लाइब्रेरियन के लिए दिया हूं, इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए दिया हूं, विशेष शिक्षक बहाली के लिए दिया हूं। यहां तक जो जो जरूरत की चीज था हमने दिया, और आप कहते हैं कब तक आएगी। तो हर एक जो वीडियो होती है उस वीडियो का मतलब इसका भी बहाली का जो बात चल रहा है, अभी मई महीना में विशेष शिक्षकों की बहाली पुरजोर तरीका से बात चल रही है कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे हो जाएगी तो पहले उन विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी, क्योंकि इनकी अधिसूचना बीपीएससी को भेजा जा चुका है। और जल्द से ही बीपीएससी अधिसूचना जारी करेगा। लगभग फॉर्म भरने के 15 दिन के बाद, आप देखे होंगे फॉर्म भरने में जितना टाइम लगे, फिर उसके 15 दिन के बाद एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्जामिनेशन का शेड्यूल होता है। लेकिन एक चीज है, आपको मैं बता देता हूं कि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं मई महीना का, उस मई महीना में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब ये लोग चले जाएंगे तब, क्योंकि सरकार का जो भी अधिकारी बैठे हुए उन लोग कह रहे हैं कि जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे, ये डाटा नहीं आएगी, तब तक कैसे करेंगे। और बहुत ऐसे जगह, बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जैसे पार्सियन हो गया, भोजपुरी हो गया, और भी बहुत संस्कृत हो गया, बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे शिक्षक अभी मिले नहीं है, उनकी सीट पूर्णतः खाली है। तो जो सीट खाली है वहां पर दिक्कत दो तरह का है। पहला दिक्कत यह है कि जो सीट खाली है वहां पे उन लोग सोच रहे हैं कि वहां पर फिर से बहाली में उन लोग को मौका मिले, कितना लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, फिर सीट खाली रहेगा, उसके बाद देने की बात हो रही है। लेकिन एक चीज और है, बच्चों में धैर्य की कमी है, धैर्य नहीं रख पाते हैं, लगातार कमेंट ऐसे करते हैं कि क्या हुआ, बहाली कहां गई। अरे भैया, आपकी बहाली सरकार लेट कर रही है तब हो रहा है। अगर पाठक जी रहते तो रातों रात बहाली हो जाता, लेकिन पाठक जी है नहीं, और पाठक जी नहीं है तो प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए आ रही है, आपने देखा होगा कि लगातार ये प्रोसेस, ये प्रॉब्लम जो है चलती आ रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही अब लेटर दिया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये चीज हो, कंप्लीटली हो, तब जाकर टीआरई 4 की बहाली देंगे, एसटीएट की बहाली देंगे या बीटेट की बहाली देंगे। लेकिन अभी जो सरकार जिस चीज में फंसी हुई है, वहां पर ये काम को पहले कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करने के बाद जितनी सारी प्रोसेस बची हुई है, उस प्रोसेस के बाद आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं कहूंगा कि एस्टेट वाले बच्चे आपके लिए भी पॉजिटिव न्यूज, और बीटेट वाले बच्चे आपके लिए भी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि सरकार चाहती है कि चुनाव है, आपको पहले ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मौका दे। लाइब्रेरियन वाले बच्चे देखिए 2008-9 से वैकेंसी नहीं आई है, आपके लिए भी तैयारी पुरजोर तरीका से कीजिए। मैं तो ओपनली कह दिया हूं सारे लोगों को कि जो बच्चे जिस चीज का नोट्स लेना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण जो चीज का नोट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मात्र 49 रुपीज में। हम ऑलरेडी बोल दिए है इसका, ऑलरेडी मैंने स्क्रीन के ऊपर शुरू में नंबर भी मैं दे दिया हूं आपको, आप लोग जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूरा डिटेल में दे दिया, क्योंकि पीडीएफ का वैल्यू हो, और जो विकलांग लोग हैं उनको फ्री में। तो ये चीज आप जान लीजिए, कोशिश अगर मेहनत रहेगी, अगर आप लोग चाहिएगा तो तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे भैया, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे तैयारी। तो आपको एक चीज मार्गदर्शन देखने के लिए मिल जाएगा किस तरह से तैयारी करेंगे। और आपको मैं बता देता हूं कि और भी जो आप सोच रहे हैं, आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है, अपनी राय को भी रखिए जरूर। इसके साथ साथ आप ये भी कोशिश कीजिए कि आप लोग अपनी बातों को रखिए, क्या रखना है सचिवालय में, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, किस तरह का आपका मन है क्वेश्चन का, क्योंकि आप नहीं आ पा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप लोग एक दाहिना हाथ बनिए, ताकत बनिए, ताकि अब जो काम किया जा रहा है इसको और मजबूती से किया जा सके। आपकी ताकत ही हमारा एक जीवन का मार्गदर्शन है। बस और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी यही कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत